Good morning, students. Today's topic is past adjustment. पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो कई बार कुछ आइटम या कुछ ट्रांजैक्शन लिखने से रह जाती है या उनको लिखने में मिस्टेक हो जाती है, परंतु इस मिस्टेक को और जो लिखना भूल गए हैं उसको एडजस्ट करना ज़रूरी है। यदि हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वह रॉन्ग होगा, लेकिन अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी। उसी एडजस्टमेंट एंट्री को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस इस प्रकार हैं। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने प्रॉफिट को गलत बांट दिया। तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ए एंड बी आर पार्टनर्स एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न प्रॉफिट 50,000 विच हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इक्वल रेशो इंस्टेड ऑफ 3:2। ए बी दो पार्टनर हैं, दोनों ने 50,000 रुपये कमाए, लेकिन दोनों को हमने इक्वल रेशो में बांट दिया, जबकि बांटना था 3:2 में। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री करें। तो इसका सोल्यूशन है एनालिसिस टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर कॉलम, पार्टनर का कॉलम ए डेबिट एंड क्रेडिट, बी डेबिट एंड क्रेडिट और फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रॉन्ग प्रॉफिट बांटा है उसको हम वापस ले लेंगे, वापस रिटर्न बैक करेंगे। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:1। ए के डेबिट में आएंगे 25,000, बी के डेबिट में 25,000, फर्म के क्रेडिट में 50,000। 50,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन उनका 3:2 में था। तो ए के हिस्से में 50,000 का 3/5 30,000, 2/5 20,000, 30,000 और 20,000 और फर्म के खाते में 50,000। एट लास्ट हम फर्म का टोटल करेंगे 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट, एंड ए का टोटल करेंगे डेबिट 25,000, ए का क्रेडिट 30,000, बी का डेबिट 25,000, बी का क्रेडिट 20,000। इसके बाद पार्टनर के खातों का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो ए के डेबिट में 25,000 है और ए के क्रेडिट में 30,000 है, तो उसका क्रेडिट ज़्यादा कितना है 5,000। इसी तरह से बी का 5,000 डेबिट ज़्यादा है, और इसके बेस पर हम जर्नल एंट्री करेंगे। बी का डेबिट है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का क्रेडिट है तो टू एज कैपिटल, यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल रुपीज़ 5,000, और नरेशन पास एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट केस जो है एक्सेस और लेस देन चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज तो कर लिया, लेकिन करना किसी परसेंटेज और से था, कर दिया रॉन्ग परसेंटेज से। तो उस केस में कैसे करना है उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक्शन वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:1। देयर फिक्स कैपिटल रुपीज़ 50,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज बाय 5% इंस्टेड ऑफ 6%, यानी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया गया, करना था 6%। तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एनालिसिस टेबल, पर्टिकुलर, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, एक्स एंड वाई, एंड फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रॉन्ग चार्ज किया है उसको हम रिटर्न बैक करेंगे। 50,000 का 5% रॉन्ग चार्ज था, 50,000 का 5% 2,500, 80,000 का 5% 4,000, दोनों को मिला करके 6,500 क्रेडिट इन द फर्म। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का क्रेडिट 50,000 का 6% 3,000, 80,000 का 6% 4,800, दोनों का टोटल 7,800। आफ्टर दैट फर्म का बैलेंस निकालेंगे। फर्म का बैलेंस क्रेडिट है 6,500 और डेबिट है 7,800। डिफरेंस इज 1,300 इन द क्रेडिट कॉलम। इस तरह से 7,800 डेबिट एंड 7,800 क्रेडिट। जो 1,300 बैलेंस है उसको हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिफरेंस को ए के हिस्से में आएंगे 975 और वाई के हिस्से में आएंगे 325। आफ्टर दैट एक्स का टोटल करेंगे। एक्स का डेबिट का टोटल है 3,475, क्रेडिट का टोटल है 3,000। वाई का डेबिट का टोटल है 4,325 और क्रेडिट का है 4,800।
बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ए का डेबिट एक्सेस है 475 रुपये और वाई का क्रेडिट एक्सेस है 475 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री बनी। एक्स का डेबिट होता है एक्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है? फिक्स। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट 475 रुपये। और निवेशन एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड लास्ट केस में क्या है? ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन। यानी 4 आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन। अगर लिखना ही भूल गए तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसी एरर हो जाती है तो उसका अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किस तरह से हो सकती है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल उनकी 60,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उनको 10%। बी को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ फॉर ओनली 10 मंथ। एज कमीशन 5,000। बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट दीज ट्रीटमेंट्स, पास अ सिंगल एंट्री। यानी 3 गलतियां यहाँ पर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए और कमीशन भी देना भूल गए। तो उसके रिगार्डिंग कैसे इस गलती को सुधार सकते हैं, उसके लिए एनालिसिस टेबल, पर्टिकुलर, डेबिट कॉलम ए, क्रेडिट कॉलम ए, बी डेबिट क्रेडिट कॉलम, फर्म का डेबिट क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 60,000 का 10% 6,000, 80,000 का 10% 8,000। ए के क्रेडिट में 6,000, बी के क्रेडिट में 8,000, दोनों का टोटल 14,000 फर्म के डेबिट में। बी को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ की, केवल 10 मंथ की देनी है तो 2,000 गुना 10 बी के खाते में डाल देंगे 20,000 और फर्म के खाते में डेबिट 20,000। ए को कमीशन देना है तो ए के खाते में क्रेडिट डालेंगे 5,000 और फर्म के खाते में डेबिट डालेंगे 5,000। पहले फर्म का टोटल करेंगे 14,000, 20,000, 34 एंड 5 39,000 और उसका डिफरेंस 39,000 इन क्रेडिट कॉलम। 39,000 क्रेडिट कॉलम में फर्म के खाते में डाले हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 में। ए के हिस्से में आएंगे 23,400 इन डेबिट कॉलम, बी के हिस्से में आएंगे 15,600 इन डेबिट कॉलम। आफ्टर दैट ए का डेबिट का टोटल करेंगे 23,400, ए का क्रेडिट का टोटल करेंगे 11,000, बी का डेबिट का टोटल करेंगे 15,600, बी का क्रेडिट का टोटल करेंगे 28,000। इसके बाद उसका बैलेंस निकालेंगे। ए का डेबिट एक्सेस है 23,400 में से 11,000 लेस करेंगे 12,400। बी का क्रेडिट एक्सेस है 28,000 में से 15,600 लेस करेंगे 12,400। एट लास्ट हम इसकी एंट्री डालेंगे। ए का डेबिट एक्सेस है सो दैट एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,400। बी का क्रेडिट एक्सेस है सो दैट टू बीज कैपिटल 12,400। तो कंप्लीट एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,400 ए के खाते में, 12,400 बी के खाते में। और नरेशन एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट में 3 तरह की कंडीशन है, 3 तरह के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। एंड डू प्रैक्टिस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।